बहुत जमाने पहले की बात है। एक सल्तनत में एक नेक दिल सुल्तान और सुल्ताना रहते थे। उनके पास दौलत, रुतबा, बेहतरीन घोड़े, बहादुर सिपाही, वफादार गुलाम और हर तरह की नेमत थी। मगर उनकी एक कमी थी जो सबसे भारी थी। उनकी कोई औलाद नहीं थी। यही वजह थी कि दोनों हमेशा उदास और गमगीन रहते थे। औलाद पाने की ख्वाहिश में उन्होंने बहुत सदका खैरात किया, मस्जिदें बनवाई, अनगिनत रोजे रखे, तहज्जुद की नमाज पढ़ी और अल्लाह से मन्नत मांगी, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। वक्त गुजरता गया और दोनों की उम्र ढलने लगी। अब उन्हें बस एक ही फिक्र सताने लगी, हमारे बाद इस सल्तनत का वारिस कौन होगा। एक दिन सुल्तान के महल के दरबार में एक बुजुर्ग फकीर आया। जब कनीज ने यह खबर सुल्ताना तक पहुंचाई तो सुल्ताना ने कहा, यह मेरा आखिरी सदका होगा, इसके बाद मैं खुद किसी को कुछ नहीं दूंगी। सुल्ताना ने अपने हाथों में चावल से भरी तश्तरी उठाई और फकीर की झोली में डालने के लिए आगे बढ़ी, मगर उनके चेहरे पर मायूसी देख फकीर ने पूछा, बेटी तुम इतनी उदास क्यों हो। यह सुनकर सुल्ताना की आंखें भर आईं। उन्होंने सिसकते हुए फकीर को अपनी सारी परेशानी बताई। फकीर कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, घबराओ नहीं, अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल करेगा। तुम्हारी कोख से एक बेटा पैदा होगा, मगर वो सिर्फ 14 साल तक ही तुम्हारे पास रहेगा। इससे ज्यादा देना मेरे बस में नहीं है। इतना कहकर फकीर ने अपनी झोली में हाथ डाला और थोड़ी सी ताबीज नुमा राख निकालकर सुल्ताना को देते हुए कहा, तुम और सुल्तान इसे मिलकर खा लेना, इंशाअल्लाह तुम्हें औलाद नसीब होगी। रात में जब सुल्तान महल में आए तो सुल्ताना ने उन्हें सारी बात बताई और वो राख दिखाते हुए कहा, ये फकीर ने दिया है, हमें इसे मिलकर खाना है। सुल्तान पहले तो शक में पड़ गए और बोले, इतने सालों की मन्नत मुरादों, सदका खैरात के बाद जब कुछ नहीं हुआ तो क्या ये राख, क्या खाक हमें औलाद देगी। मगर सुल्ताना ने समझाया, जब इतना सब कुछ किया है तो अब इसे भी आजमा लेते हैं, खामखाह उस फकीर की बद्दुआ क्यों ले। सुल्तान अपनी बीवी को गमगीन नहीं देख सकते थे, इसलिए मान गए। दोनों ने वजू करके दुआ पढ़ी, अल्लाह का जिक्र किया और वो ताबीज नुमा राख खा ली। फिर दोनों इत्मीनान से सो गए। कुछ ही हफ्तों में ही सुल्ताना उम्मीद से हो गईं। जब 9 महीने और 9 दिन पूरे हुए तो उन्होंने एक नूरानी सा बेटा जना। उसकी पैदाइश पर पूरे महल में खुशी की लहर दौड़ गई। सुल्तान ने पूरे मुल्क में ऐलान करवा दिया कि 8 दिन तक हर गरीब को जितना चाहे खाना खिलाया जाए। जब बच्चे की उम्र 7 साल हुई तो उसके लिए सबसे अच्छे उस्ताद रखे गए। उसे कुरान, हदीस, तीरंदाजी, तलवारबाजी, घुड़सवारी और तमाम शाही तालीम दी गई। जब शहजादा 12 साल का हुआ तो उसकी शादी एक हसीन और नेक लड़की से कर दी गई। पूरे महल में शहनाइयां बजीं, दावत दी गई और पूरा शहर रोशन कर दिया गया। अब शहजादा 14 साल का होने को था। एक दिन उसने अपने वालिद से कहा, अब्बा हुजूर, मैं अपनी सल्तनत घूमना चाहता हूँ। सुल्तान घबरा गए क्योंकि उन्हें उस फकीर की बात याद थी, मगर वो अपने बेटे को रोक भी नहीं सकते थे। उन्होंने हिम्मत बटोरी और कहा, बेटा जाओ, मगर एक बात याद रखना, जहां भी जाओ क्या कर रहे हो इसकी खबर अपनी बीवी को मत देना। शहजादा मान गया। अब हर दिन वो अपनी बीवी के साथ रहता, मगर रात होते ही ठीक 12 बजे उठकर कहीं चला जाता। सुबह होने से पहले वापस आ जाता। कई दिन तक ऐसा ही चलता रहा। एक रात उसकी बीवी की आंख खुल गई। उसने देखा कि उसका शौहर बिस्तर पर नहीं था। पूरे महल में ढूंढा मगर वो कहीं नहीं मिला। मगर सुबह होते ही वो अपनी जगह सोया हुआ दिखा। अब हर रात यही होने लगा। शहजादी परेशान रहने लगी, न ठीक से खाती न पीती। ये सोच सोच कर बेगम का दिल घबराने लगा। उसे नींद नहीं आती, न ही वो ठीक से खाना खा पाती थी। उसका जिस्म सूख कर कांटा हो गया था। शहर में फूल बेचने वाली एक बुजुर्ग अम्मा थी जो रोज महल में बेगम को फूल देने आती थी। उन्होंने बेगम की हालत देखकर पूछ लिया, बेटी तुम्हें क्या गम खाए जा रहा है, तुम इस कदर कमजोर क्यों होती जा रही हो। बेगम की आंखें भर आईं। वो बोली, अम्मा मैं क्या बताऊं, मेरा शौहर हर रात बिस्तर से उठकर कहीं चला जाता है, सुबह फजर से पहले वापस लौट आता है। मुझे नहीं पता वो कहाँ जाता है और क्या करता है। ये सोच सोच कर मैं बेचैन हो जाती हूँ और यही गम मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। बुजुर्ग अम्मा ने गहरी सांस ली और बोली, बेटी आज रात तुम सोना मत, उसके पीछे जाकर देखना कि वो कहाँ जाता है और क्या करता है। लेकिन अगर तुम्हें नींद आ गई तो तुम्हें जागते रहने के लिए एक तरीका बताती हूँ। अपने बाएं हाथ की उंगली में हल्का सा जख्म करना और उसमें मिर्च छिड़क लेना। उससे तुम्हें इतनी जलन होगी कि तुम सारी रात जागी रहोगी। बेगम ने बुजुर्ग अम्मा की सलाह मान ली। उसने अपनी उंगली में जख्म किया और मिर्च लगा ली। जलन इतनी तेज थी कि वो काफी देर तक जागती रही, लेकिन फिर भी कुछ देर बाद नींद आ गई। दूसरी सुबह बुजुर्ग अम्मा फिर आईं और पूछा, बेटी क्या तुम देख पाई कि तुम्हारा शौहर कहाँ जाता है।
बेगम उदास होकर बोली, नहीं अम्मा, पहले तो जलन के मारे मैं जागी रही, लेकिन फिर कुछ देर बाद मुझे नींद आ गई। बुजुर्ग अम्मा बोली, कोई बात नहीं बेटी, आज रात फिर से कोशिश कर ले, लेकिन इस बार थोड़ा गहरा जख्म करना और ज्यादा मिर्च लगाना। बेगम ने वैसे ही किया, मगर इस बार भी वो सिर्फ इतना ही देख पाई कि उसका शौहर बिस्तर से उठा और कमरे से बाहर निकला, लेकिन उसके पीछे जाने से पहले ही उसकी आंखें झपक गईं। तीसरी सुबह बुजुर्ग अम्मा आई तो बेगम फूट फूट कर रोने लगी और बोली, अम्मा, मैं फिर नाकाम रही। बुजुर्ग अम्मा बोली, रो मत बेटी, आज रात जख्म और गहरा करना और ज्यादा मिर्च लगाना, और जैसे तुम्हारा शौहर उठे तुम उसका रास्ता रोक लेना और पूछना कि वो कहाँ जा रहा है। बेगम ने वही किया। इस बार उसने खुद को मजबूती दी और जैसे ही उसका शौहर रात 12 बजे उठकर बाहर जाने लगा, वो उसके सामने खड़ी हो गई और बोली, आप कहाँ जा रहे हैं, मुझे बताइए। शहजादा घबरा गया और बोला, देखो, अगर मैंने तुम्हें ये राज बता दिया तो मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं मिल पाऊंगा। बेगम बोली, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे ये जानना जरूरी है कि आप हर रात कहाँ जाते हैं। शहजादा मजबूर हो गया और बोला, ठीक है, अगर यही तुम्हारी जिद है तो जो होना है वो हो ही जाएगा। फिर उसने कुछ चावल निकाले, उन पर कोई खास दुआ पढ़ी और बेगम को दिए। इन चावलों को दोनों हाथों की मुट्ठी में पकड़ो, पहले दाएं हाथ के चावल मुझ पर फेंकना, तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। फिर बाएं हाथ के चावल मुझ पर फेंकना, तब मैं जैसा था तुम्हें वैसा ही वापस मिल जाऊंगा। लेकिन अगर तुम बाएं हाथ के चावल मुझ पर फेंकना भूल गई तो फिर मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूंगा। बेगम ने हिम्मत के साथ पहले दाएं हाथ के चावल अपने शौहर पर फेंक दिए। देखते ही देखते शहजादा एक सफेद तेज रफ्तार घोड़े में तब्दील हो गया। उसकी गर्दन पर लंबी और चमकती अयाल थी और उसकी आंखें चमक रही थीं। घोड़ा झटके से सरपट दौड़ने लगा। बेगम ये सब देखकर इतनी हैरान रह गई कि वो बाएं हाथ के चावल फेंकना भूल गई। घोड़ा महल से बाहर निकल गया और फिर कभी वापस नहीं आया। अब बेगम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। सुबह हुई। सुल्तान और सुल्ताना को जब ये खबर मिली तो उनका दिल टूट गया। दोनों बिस्तर पकड़कर बैठ गए और हर दिन राह तकने लगे कि शायद उनका बेटा किसी दिन लौट आए। 1 महीना बीत गया, फिर 2 महीने, फिर 3 महीने, 6 महीने गुजर गए, लेकिन शहजादे का कोई पता नहीं चला। सुल्तान ने हुक्म दिया कि पूरे मुल्क में सिपाही भेजे जाएं और शहजादे को तलाश किया जाए, लेकिन सब नाकाम रहे। इधर बेगम ने भी खुद को कोसना बंद कर दिया और एक मजबूत फैसला किया, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने शौहर को ढूंढ कर लाऊंगी। एक दिन सुबह वो सुल्तान और सुल्ताना के पास गई और बोली, मैं अपने शौहर की तलाश में जा रही हूँ। सुल्तान और सुल्ताना के लिए यही उम्मीद की आखिरी रोशनी थी। वे बोले, बेटी, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, लेकिन हमारे बेटे को लेकर वापस आना। खुदा तुम्हें कामयाबी दे। अब बेगम ने क्या किया, उसने अपना शाही लिबास छोड़कर खुद को एक सेठानी का भेष दे दिया। अपने साथ कुछ गुलाम और नौकर लिए और मुल्क की सरहद पर जाकर एक सराय खोल दी। इस सराय में हर आने जाने वाले मुसाफिर को खाना मुफ्त में दिया जाने लगा, लेकिन एक शर्त पर, हर खाने वाले को अपनी देखी हुई कोई अजीब चीज बतानी होगी। हर मुसाफिर अपनी कहानियां सुनाता और मुफ्त खाना खाकर चला जाता, लेकिन बेगम को अब तक वो खबर नहीं मिली जो उसे जाननी थी। सराय के करीब ही बूढ़ी औरत रहती थी जिसे अब अम्मी कहते थे। वह रोज जंगल में उपले इकट्ठा करने जाती। जो जानवर जंगल में गोबर वगैरह कर देते वो सूख जाता और बुढ़िया माँ उसे उठाकर ले आती। अम्मी पूरी रात घर के बाहर बैठी रहती और सुबह होते ही टोकरी उठाकर उपले इकट्ठा करने के लिए निकल पड़ती। उस दिन तो जैसे उन्हें पागलपन सवार हो गया था। उपले इकट्ठा करते करते कब अंधेरा हो गया ये उन्हें मालूम ही नहीं चला। जब उन्हें होश आया तो देखा कि गांव का रास्ता ठीक से था। तभी अचानक एक खूबसूरत सफेद गाय छन छन की आवाज करती हुई उनके सामने आ गई। अम्मी ने सोचा, अगर मैं इस गाय के पीछे पीछे जाऊं तो शायद गांव का रास्ता मिल जाए। गाय धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और अम्मी भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। गाय ने एक एक करके 6 मैदान पार किए और 7वें मैदान में पहुंची। वहां एक बड़ा पत्थर रखा था। गाय ने जैसे ही अपने सींग से उस पत्थर को मारा, वो हट गया और नीचे जाने वाली सीढ़ियां दिखाई देने लगी। गाय सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी तो अम्मी ने झट से उसकी पूंछ पकड़ ली और उसके साथ पाताल में उतर गईं। नीचे पहुंचते ही अम्मी ने देखा कि चारों ओर उजाला ही उजाला था, हर जगह रोशनी थी। वहां एक कुछ अनोखा हुआ जिससे बूढ़ी अम्मी हैरत रह गई। जैसे ही गाय नीचे पहुंची, उसके गले में अपने आप एक जंजीर पड़ गई और अचानक कोई नजर न आने वाली हस्ती उसे ढूंढने लगी। अम्मी घबरा गई और सोचने लगी, ये मैं कहाँ आकर फंस गई। वहीं छिपकर वो ये सब देखने लगी। तभी एक खूबसूरत सफेद घोड़ा आया।
उसने वहां रखे एक तालाब में छलांग लगाई और जैसे ही वो ऊपर आया वो एक शहजादा बन चुका था। शहजादा दूसरे तालाब में नहाया, नए कपड़े पहने और एक शानदार पलंग पर बैठ गया। जैसे ही वो बैठा उसके सामने अपने आप एक थाली आ गई जिसमें शाही पकवान थे, दूध की प्याली, पान सुपारी और एक जलता हुआ चिराग भी उसके सामने रखा था। शहजादे ने खाना खाया, दूध पिया और सोने से पहले जलते हुए चिराग से पूछा, ऐ रोशन चिराग, मेरे वालिद क्या कर रहे हैं? चिराग ने जवाब दिया, वो तुम्हारे गम में डूबे हुए हैं। मेरी सल्तनत कौन चला रहा है? वजीर हुकूमत संभाल रहा है। मेरी बीवी क्या कर रही है? उसने चौक पर एक लंगर खोल रखा है और वहां से गुजरने वालों से कोई नई खबर पूछती रहती है। ये सुनकर शहजादा गहरी सोच में डूब गया और फिर सो गया। अम्मी छिपकर ये सब देखती रही। ऐसी अजीबोगरीब चीजें उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। सुबह होते ही शहजादा फिर से उसी तालाब में कूदा और वापस घोड़ा बन गया। फिर वो तेजी से भागते हुए वहां से चला गया। बुजुर्ग अम्मी ने सोचा, अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए वरना कोई मुसीबत आ जाएगी। जैसे ही गाय बाहर जाने लगी उन्होंने फिर उसकी पूंछ पकड़ ली और उसके साथ ऊपर आ गईं। जैसे ही वे ऊपर पहुंची पाताल का रास्ता अपने आप बंद हो गया और पत्थर फिर से वहीं आकर बैठ गया। अम्मी तुरंत शहर के उस हिस्से की ओर चल दी जहां शहजादी का लंगर था। उन्हें याद आया कि शहजादी उन लोगों को खाना खिलाती थी जो उसे कोई नई खबर सुनाते थे। अम्मी ने सोचा, अगर मैं उसे ये बात बता दूं तो मुझे जिंदगी भर मुफ्त खाना मिल जाएगा। ये सोचकर वो लंगर पर पहुंची और वहां लगी नगाड़े को जोर जोर से बजाने लगी। नगाड़े की आवाज सुनकर शहजादी ने सिपाहियों को हुक्म दिया, देखो कौन आया है और उसकी खबर क्या है। सिपाही भाग कर गए और देखा कि एक बुजुर्ग औरत नगाड़ा बजा रही है। उन्होंने पूछा, अम्मा क्यों नगाड़ा बजा रही हो? अम्मी बोली, मुझे भूख लगी है बेटा, सुना है कि यहाँ नई खबर बताने पर खाना मिलता है। सिपाहियों ने कहा, अगर तुम्हारे पास सच में कोई नई बात है तो चलो अंदर। अम्मी को अंदर ले जाया गया। शहजादी ने उन्हें नई पोशाक पहनने को दी और शानदार खाना खिलाया। जब अम्मी ने खाना खा लिया तो शहजादी ने पूछा, अब बताओ तुम्हारे पास क्या नई खबर है? अम्मी पहले टाल मटोल करने लगी, लेकिन शहजादी ने उनसे वादा किया कि अगर वो सच बता देंगी तो उन्हें जिंदगी भर मालिकों की तरह रखा जाएगा। अम्मी ये सुनकर तैयार हो गईं और उन्होंने पाताल की सारी कहानी शहजादी को बता दी। ये सुनकर शहजादी को यकीन हो गया कि वही शहजादा उनका शौहर है। वो फौरन कहने लगी, अम्मा मुझे उस जगह ले चलो। अम्मी बोली, नहीं बेटी, वो बहुत खतरनाक जगह है, अगर किसी ने देख लिया तो मुसीबत आ जाएगी। लेकिन शहजादी अड़ गई, नहीं, मुझे वहां ले चलो, चाहे कुछ भी हो जाए। आखिरकार अम्मी मान गईं और कहा, ठीक है, लेकिन हमें शाम को जाना होगा। दूसरे दिन शहजादी और अम्मी उस मैदान में पहुंची और छिपकर गाय के आने का इंतजार करने लगी। जैसे ही रात हुई गाय आई और पत्थर को सींग मारा जिससे सुरंग खुल गई। शहजादी और अम्मी ने झट से उसकी पूंछ पकड़ ली और उसके साथ पाताल में उतर गईं। जैसे ही शहजादी वहां उतरी तो बूढ़ी औरत तो एक जगह छुप गई, लेकिन जब शहजादा अपने असली रूप में आया तो शहजादी के सामने आ गई ताकि शहजादा उसे पहचान ले, लेकिन शहजादा उसे ना पहचान सका। शहजादी ने शहजादे को सब कुछ याद दिलाने की कोशिश की, लेकिन शहजादे को कुछ भी याद ना आया। और फिर शहजादे ने एक काम उसके सुपुर्द किया जो बहुत ही मुश्किल था। शहजादे ने बताया, ये काम मुश्किल है लेकिन तुम्हें इसे अकेले करना होगा। शहजादी ने बेझिझक कहा, कोई भी मुश्किल हो, चाहे नामुमकिन काम ही क्यों ना हो, मैं उसे पूरा करूंगी। शहजादे ने बताया, इस अंधेरी दुनिया से बाहर निकलते ही तुम्हें घना जंगल मिलेगा। वहां 6 जंगल पार करने के बाद 7वां जंगल आएगा जो सबसे घना और डरावना होगा। उस जंगल के बीचों बीच एक पुराना दरख्त होगा। वो जगह झाड़ियों, कांटों और बेलों से ढकी होगी। वहां जंगली जानवर, शेर, भेड़िए और सांप घूमते रहते हैं। तुम्हें उन सभी को वहां से भगाकर उस जगह को साफ करना होगा। फिर उसे पाक बनाने के लिए उस पर पानी छिड़कना, खुशबूदार इत्र लगाना और वहां इबादत करनी होगी। तुम्हें वहां नफल नमाज अदा करनी है और अल्लाह ताला से दुआ करनी है। जैसे ही जोहर की अजान का वक्त आए, आसमान से नूरानी सवारी उतरेगी। इसमें फरिश्ते सवार होंगे। जब वे देखेंगे कि वहां पाकीज़ा सी रोशनी फैली है तो वे बहुत खुश होंगे और कहेंगे, जिसने ये सब किया है वो सामने आए और अपनी मुराद मांगे। तब तुम्हें उनके सामने जाकर उनकी सवारी का दाया घोड़ा मांगना। मैं वहीं हूँ और मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। ये कहकर शहजादा अपने बिस्तर पर सो गया और नेक दिल शहजादी सुबह का इंतजार करने लगी। सुबह होते ही शहजादी उस बूढ़ी औरत के साथ गायब होने वाली जगह से बाहर आ गई। फिर वो बूढ़ी औरत से कहने लगी, अम्मी अब मैं अकेली जाऊंगी, आप अपने ठिकाने वापस लौट जाइए।
इसके बाद शहजादी जंगल में पहुंची और शहजादे की बताई हुई जगह तलाशने लगी। उसने वहां की सफाई की और अगले दिन सुबह होते ही वहां पहुंची। फिर उसने वहां इत्र और गुलाब जल छिड़का, खुशबूदार अगरबत्ती जलाकर माहौल को पाक साफ बना दिया। इसके बाद उसने वहां सजदा किया और दुआ के लिए बैठ गई। जैसे ही जोहर का वक्त हुआ, आसमान से नूरानी सवारी उतरी। फरिश्तों ने देखा कि जगह पाक और खुशबूदार है तो वे बहुत खुश हुए और पुकारा, जिसने ये नेक काम किया है वो सामने आए और अपनी मुराद मांगे। शहजादी दौड़कर उनके सामने पहुंची, सलाम किया और बोली, ए फरिश्ते, ये सब मैंने किया है। फरिश्तों ने कहा, मांगो, तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। शहजादी बोली, मुझे आपकी सवारी का दाया घोड़ा चाहिए। ये सुनकर फरिश्ते बोले, ये नहीं हो सकता, हम तुम्हें और कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन ये घोड़ा नहीं। हमारे रथ के 12 घोड़े हैं, तुम कोई और मांग सकती हो, लेकिन ये नहीं। मगर शहजादी अपनी बात पर अड़ी रही, नहीं, मुझे वही चाहिए, वरना मैं आपके कदमों में गिरकर जान दे दूंगी। फरिश्ते परेशानी में पड़ गए। उन्होंने वादा किया था कि जो चाहेगा उसे देंगे। वे अपने वादे से मुकर भी नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने कहा, ठीक है, ये घोड़ा तुम्हारा हुआ, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें ये घोड़ा यहीं नहीं मिलेगा, तुम्हें इसे पाताल में जाकर लाना होगा। शहजादी ने बेझिझक कहा, मैं इसे लाने के लिए कहीं भी जाने को तैयार हूँ। फरिश्ते अपने रास्ते से चले गए और शहजादी जंगल से वापस सराय पहुंची। फिर वो बूढ़ी औरत को लेकर उसी मैदान में गई जहां से सुरंग नीचे जाती थी। जैसे ही रात हुई, वो गाय फिर आई और सींग मारकर सुरंग का पत्थर हटाया। शहजादी और बूढ़ी औरत जल्दी से उसकी पूंछ पकड़कर पाताल में उतर गई। नीचे पहुंचते ही वहीं दोबारा होने लगा। जैसे ही घोड़ा एक तालाब में नहाया, वो फिर से शहजादा बन गया। वो नहा धोकर बिस्तर पर जा बैठा और उसके सामने खाने की थालियां और दूध के प्याले रख दिए गए। शहजादा खामोश रहा और अपने हिस्से का खाना खाकर सोने चला गया। हमेशा की तरह उसने जलते हुए चिराग से सवाल किया, ए चिराग, मेरे माँ बाप कैसे हैं? चिराग ने जवाब दिया, वे तुम्हारे गम में रो रो कर बीमार हो चुके हैं। शहजादे की आंखों से आंसू टपक पड़े। फिर उसने पूछा, मेरे मुल्क पर कौन हुकूमत कर रहा है? चिराग ने जवाब दिया, तुम्हारा वजीर सब कुछ हड़प चुका है और बेगुनाह लोगों पर जुल्म कर रहा है। ये सुनकर शहजादा गुस्से से तमतमा गया। फिर उसने पूछा, और मेरी बीवी क्या कर रही है? इस बार चिराग खामोश रहा। अब शहजादी खुद को रोक न सकी। वो दौड़कर शहजादे से लिपट गई और बोली, अब तो पहचान लिया ना? शहजादा खुशी से झूम उठा, हाँ, अब मैं तुम्हें पहचान चुका हूँ, लेकिन अब मैं फिर से घोड़ा तो नहीं बनूंगा ना? नहीं, अब ऐसा कभी नहीं होगा। शहजादी ने कहा, तुम्हें पाने के लिए मैंने जो तकलीफें सही हैं, उनकी वजह से अल्लाह ने तुम्हें इस मुश्किल से हमेशा के लिए आजाद कर दिया है। सुबह होते ही गाय ऊपर जाने लगी और तीनों, शहजादा, शहजादी और बूढ़ी औरत, उसकी पूंछ पकड़कर ऊपर आ गए। वे अपने सराय में पहुंचे और वहां का सामान गरीबों में बांट दिया। फिर वे अपने मुल्क लौट आए। जैसे ही शहजादा वापस आया, वजीर घबरा गया। शहजादे ने उसे पकड़कर जेल में डाल दिया और अपनी सल्तनत की बागडोर खुद संभाल ली। इसके बाद वो अपने माँ बाप से मिलने गया। उसने देखा कि वे गम में डूबे हुए हैं। जैसे ही उन्होंने अपने बेटे को देखा, उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने उसे गले लगाया और प्यार से सहलाया। पूरे महल में खुशियों की बहार आ गई। शहजादे की सल्तनत में खुशहाली लौट आई। प्रजा ने उसे देखकर दुआएं दी। सुल्तान ने अपने बेटे की ताजपोशी कर दी और शहजादी को मल्लिका बना दिया। खुद सुल्तान और सुल्ताना इबादत में अपना वक्त गुजारने लगे। शहजादी ने बूढ़ी औरत को अपने साथ रखा और उसका बहुत ख्याल रखा। इस तरह वो भी अपने बुढ़ापे के दिन सुकून से बिताने लगी। इस तरह शहजादा और शहजादी हमेशा खुशी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही करीबी लोगों के साथ इसे शेयर भी कर दें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जहांगीरी कहानियां को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज।